इंसान एक विलेज एरिया में जॉब कर रहा है, तो वो माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो फाइल नॉट फाउंड बोल रहा था और मैं फ्रस्ट्रेटेड चल रहा था। तो फिर गॉड हैज अ मास्टर प्लान फॉर मी। इन द ईयर 2000 में नांदेड़ यूनिवर्सिटी के पेपर असेसमेंट होने के बाद औरंगाबाद यूनिवर्सिटी ने मुझे कॉल किया था, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत पेपर रहते हैं। तो हमारा ड्रीम भी क्या रहता था, बहुत सारे पेपर को एसेस करने का, जो 10,000-15,000 रुपए बचाने का, एक बढ़िया साड़ी बीवी के लिए लेने का, और उसको देने के बाद उसका जो मुस्कान है, यही हमारा अचीवमेंट रहता था। वही हमारा सपना था। मिडिल क्लास के सपने ऐसे रहते दोस्तों, ठीक है। बड़े सपने कभी हमें बताए ही नहीं जाते और उसमें हमारा जिंदगी गुजर जाता है। तो गॉड हैज अ मास्टर प्लान फॉर मी। इन द ईयर 2000 वन स्ट्रेंजर केम इन माय लाइफ, जो स्टॉप के ऊपर खड़े थे और उन्होंने मुझे हेलो किया। इट्स अ गॉड्स मास्टर प्लान। तो उन्होंने देखा कि एक डॉक्टर गणेश पाटिल नाम का हस्ती है, वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, ऑनेस्टली जिंदगी गुजार रहा है, और उसके सपने तो बड़े बड़े हैं पर उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मेरे लाइफ में एक इंसान भेज दिया। उसी तरह से जिस शख्स ने आपको आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन्वाइट किया है, वो गॉड का मास्टर प्लान है। वो आपके जीवन में कुछ नया बदलाव चाहता है। उसी के लिए ईश्वर कभी नीचे नहीं आता है। ईश्वर इंसान के माध्यम से आपके तरफ आता है। तो जो इंसान ने आपको भेजा है वो ईश्वर का रूप है, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो उन्होंने हेलो किया तो मैंने भी हेलो बोला, फिर बातचीत हुआ। फिर वो यूनिवर्सिटी जा रहे थे, मैं बोला कैसा क्या जा रहे हो, तो बोले कुछ रजिस्ट्रेशन करना है। तो कहते कहते हमारा डिस्कशन हुआ और फिर उन्होंने चाय वगैरह लिया, हमने थोड़ा हमारा परिचय निकला। उनके बड़े भाई मेरे साथ पीएचडी कर रहे थे। तो फिर हमने चाय लिया और उन्होंने मुझे बुक दिया था, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैंने बोला ऐसा टाइटल तो कभी पढ़ा नहीं, इतना सारा पढ़ाई किया अपन ने। तो मैंने देखा 350 रुपए का बुक। मैं बोला ये वापिस कैसा लोगे। तो बोले आपका कोई कांटेक्ट नंबर है क्या। देखो, दिस इज स्मार्ट वर्क। तो उन्होंने मुझे लैंडलाइन नंबर था, मोबाइल तो उस जमाने में बहुत गिने चुने लोगों के पास था, क्योंकि 16 रुपए इनकमिंग कॉल था तब। अभी तो फ्री हो चुका है सब, ठीक है। तो फिर उन्होंने कांटेक्ट नंबर लिया और मुझे बुक लेने के लिए बोल के कांटेक्ट किया। फिर घर पे आए, चाय वगैरह लिया और मुझे एक पूछा, पाटिल सर बोले आपका तो सब अच्छा चल रहा है, जीवन में कुछ करना चाहते हो क्या। आपके लिए सेम क्वेश्चन है मेरा, नए लोगों के लिए। आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो ये बिजनेस प्लेटफॉर्म आपके लिए है। कुछ नहीं करना चाहते, बढ़िया आप लॉग आउट हो जाइए और एक बढ़िया मूवी देखिए, डोंट वेस्ट योर 1.5 आवर। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसे इंसान के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है। वो बोलते हैं ना, गॉड हेल्प टू दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद की मदद करना चाहता है उसको ईश्वर मदद कर सकता है। जो खुद की मदद नहीं करना चाहते उसको ईश्वर मदद नहीं कर सकते। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ यहाँ मैंने फिर वो उनको बताया क्या है एग्जैक्टली आपके पास। तो वो गड़बड़ में बिजनेस प्लान दिखा रहे थे। तो मैं बोला गड़बड़ क्यों कर रहे हैं। बोले मुझे मीटिंग है 6 बजे। उनके पास गाड़ी भी नहीं था, वो मेरे से एज से कम थे, क्वालिफिकेशन से कम थे, स्ट्रगलिंग फेज में थे, स्ट्रगलिंग 9%er थे बिजनेस में। तो मैंने बोला मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। और ड्रॉप करने के लिए बोल के मैं गया और मैंने ही पूछा। अब उनका तो हिम्मत नहीं हो रहा था, उनका सेल्फ में शायद कम था। वो बोले इतना हाईली क्वालिफाइड इंसान है, ये क्यों करेगा या नहीं करेगा। वो रहता है ना, बहुत सारा सोचते बैठते हैं लोग कि ये करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने ही पूछ लिया, मैं मीटिंग को आ सकता हूँ क्या। अब वो मीटिंग को आ सकता, वो खुश हो गए, बोले हाँ आ सकते हैं। मैं जाके मीटिंग में बैठ गया और एक गोल्ड प्रोड्यूसर आए थे जालंधर से। अब उनका नाम मैं कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी में, क्योंकि वो मेरा जिंदगी का पहला प्लान था। उनका नाम था सूरज शर्मा। और वो बोल रहे थे लोग दांत घसेंगे आप पैसे कमाएंगे, लोग नहाएंगे आप पैसे बनाएंगे। अब मैं पीएचडी इन मैथमेटिक्स, तो मेरा ईगो अंदर आ रहा था। मैं बोला यार इतना फुल टाइम नौकरी कर रहा हूँ, इतना सब पढ़ाई करने के बाद, और 12,000 मंथली कमा रहा हूँ, और ये बोल रहा है पार्ट टाइम में 50,000 कमाओगे। तो फाइल नॉट फाउंड हो रहा था। अभी आपके बहुत सारे लोगों का ऐसा ही हो जाएगा, फाइल नॉट फाउंड। तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, तो वो आपका फाइल फाइंड आउट करेंगे। नहीं तो आपके सिंटेक्स एरर अंदर आते रहेंगे और आपका फाइल फाउंड नहीं होगा। तो फाइल फाउंड होने के लिए बिजनेस में मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिन्होंने इनवाइट किया है वो आपको गाइड करेंगे। तो फिर मैंने प्लान देखा पर मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं बोला ऐसा हो नहीं सकता। बोला इतने साल से नहा रहा हूँ। वो लिरिल सोप से नहाता था, तब प्रीति जिंटा मॉडल थी। मैं साबन घस घस के परेशान था, मैं वहीं था। प्रीति जिंटा मॉडल से हीरोइन बन गई। मैं बोला अमीर तो प्रीति जिंटा बन रही है, सोप तो मैं यूज कर रहा हूँ। पर वो प्लान देखने के बाद मैं रिकॉग्निशन तक रुका था। तो वो गॉड मास्टर प्लान है। और एक इंसान को मैंने देखा जो मेरे दोस्त थे। मैं रोटरैक का सेक्रेटरी था और वो रोटरी के प्रेसिडेंट थे। और वो उनका बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस का यूनिट था नांदेड़ में। 30 लाख रुपए का यूनिट था। मैं बोला ये इंसान अगर ये बिजनेस को कर रहा है, देर इज समथिंग।
और फिर मैंने वो प्लान होने के बाद उन्होंने एक होटल में चाय के लिए हम गए और वहीं मेरा फॉलोअप ले लिया और उन्होंने मुझे एक बीबीएस था सांगली में, वो प्रमोट कर दिया और मैं सांगली चला गया। बोला ये बंदा बोल रहा है क्या है, थोड़ा जाके आता हूँ, पेपर चेक करके बहुत बोर हो गया हूँ। और सांगली में मेरी मुलाकात हुई, जो मेरे मेंटर है बिजनेस में, डायमंड गोइंग एडीसी एंड डबल मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई, उनकी मुलाकात हुई। और उन्होंने वो मेरा जो स्पॉन्सर था स्मार्ट था, वो उनके पास मारुति कार था देसाई सर के पास, वो मारुति कार में बैठ के निकल गया। मैं परेशान हो गया, अभी मैं अकेला वहां पे। मैं रात भर सांगली में रुका और सवेरे उठ के कोल्हापुर चला गया, बोला ये इंसान करता क्या है, जाके देखेंगे जरा। और फिर गया तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट किरण जी, उनका बड़ा बंगला, बड़ी कार। मैं बोला ये इंसान अगर ये बिजनेस को कर रहा है तो अपने करना चाहिए। और उनका जो मिडा स्ट्रेच मेरे जीवन में आया, कुछ मेंटल ब्लॉक थे वो निकल गए। 10 मिनट का मुलाकात था मेरा उनका। तो आपको जिस शख्स ने यहाँ पे बुलाया है ना, वो मिडा स्ट्रेच देंगे आपकी जिंदगी को। डोंट टेक इट लाइटली। उनका टाइम बहुत कीमती है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। वो आपको अगर समय देते हैं तो आपका कुछ पूर्व जन्म का पुण्य ही है, आपके पूर्वजों की पुण्य ही है वो। तो आपको समय देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कारपोरेट प्रेजेंटेशन करूंगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा हम ये प्लान का ओवरव्यू आपको दिखा रहे हैं, इसमें सब चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। फर्स्ट लुक में आपको इतना भी समझ में आ गया कि इसमें थोड़ा पैसा बनता है तो आपके लिए बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है। ठीक है, पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर पैसा नहीं है तो पैसा ही सब कुछ है। अभी कोविड के सिचुएशन में आपको ये मैं बताने की जरूरत नहीं है। एक एक फैमिली के 4 पेशेंट एडमिट हो गए तो कम से कम 10 लाख रुपए जेब से जा रहा है। कुछ लोगों को खुद के घर बेचने पड़ रहे हैं। तो वो बोलते हैं ना, पैसा खुदा नहीं है, पर एक ही चीज बचाना चाहता हूँ, पैसा खुदा से कम नहीं है। ये आप जीवन में ध्यान में रखो, ठीक है। तो जहाँ पे जैसा ये बिजनेस को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। 300 लोगों ने खुद के एरोप्लेन लिए ये बिजनेस को खड़ा करके। तो ये बिजनेस को अंडर एस्टिमेट मत करो। अभी आप खुद को सवाल करो, अहमदाबाद में किसके पास खुद का एरोप्लेन है? आप जिस शहर में रहते हो, आप खुद को एक सवाल करो, कितना लोग हैं जिनका खुद का पर्सनल एरोप्लेन है? अब ये बिजनेस एरोप्लेन लेने का काबिलियत रखता है, तो ये बिजनेस को छोटा मत समझो। बहुत लोग यही गलती करते हैं, इसको छोटा समझ लेते हैं। पर मैंने इसको छोटा नहीं समझा, उसका रीजन था, मैं हाईली क्वालिफाइड था, पर मेरा कॉमन सेंस ठिकाने पे था। मैं स्टूपिड नहीं था। मैंने स्टडी करना शुरू किया। जिस शख्स ने आपको प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, उनको एक काम करो, सक्सेस प्रोफाइल ले लो उनसे और स्टडी करो कौन कौन ये बिजनेस को कर रहा है। तो उससे आपका क्या बोलते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भरोसा। जैसा हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम वेटर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो कुछ मिला के नहीं लाएगा। हम रेलवे में बैठते हैं तो ड्राइवर के ऊपर भरोसा रखते हैं कि आज वो नॉर्मल मूड में है, बीवी से झगड़ा करके नहीं आया है। आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो पायलट का मूड अच्छा है, नहीं तो पायलट समुद्र में भी लेके जा सकता है आपको। तो वहां पे हम भरोसा रख के बैठते हैं। वहां पे हम उनको जानते भी नहीं है। जिस शख्स ने आपको यहाँ पे बुलाया, पहले उसको आपको भरोसा रखना पड़ेगा। दूसरा है, आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। सब चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी जिन्होंने इन्वाइट किया है, कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सब चीज जीवन में कभी अच्छा नहीं रहता है, ध्यान में रखो। जैसा टीचर अच्छा नहीं लगता है स्टूडेंट को, और वो स्टूडेंट का लॉन्ग टर्म में अच्छा चाहता है, तो वो टीचर उसको स्ट्रिक्ट लगता है। पेरेंट्स की कुछ चीजें बच्चों को अच्छी नहीं लगती, उसी तरह से जिन्होंने इन्वाइट किया उनका कुछ चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना है। दूसरा है, आपको ये बिजनेस का नॉलेज लेना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, फैक्ट्स का जानना पड़ेगा। ओपिनियन इज लाइक आर्म पिट। वो विचार बदलते रहते हैं। बहुत बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमारे पंतप्रधान जी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो बोला वो पंतप्रधान बन गए, आप कहाँ पे हो? उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए। आपको बहुत कुछ समझ में आता है, तो आपका अचीवमेंट क्या है? तो ओपिनियन इज लाइक आर्म पिट, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो फैक्ट्स का स्टडी करो। नेक्स्ट है, हम ये बिजनेस में हमारे लिए केस बिल्ड कर रहे हैं, और वो केस बिल्ड करने के लिए हमें कुछ क्वालिटीज चाहिए। आप इंटीग्रेबल चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी आप अंदर से और बाहर से सेम चाहिए। दूसरा है, आप चारित्र्य संपन्न चाहिए। जैसा है बिजनेस में हम चारित्र्य को बहुत सम्मान देते हैं। कोई जनरल मैनेजर भी बिजनेस में आता है, उसके अगर आदतें खराब है तो वो बिजनेस के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हम कैरेक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा है, हम एम्बिशियस लोग चाहते हैं। आपको अगर साइकिल चाहिए तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आपके सपने बड़े हैं तो आपके लिए बिजनेस है। नेक्स्ट है, हम ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों का भला चाहते हैं। हम हमारे फायदे के लिए नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं पता है?
कि उसका लाइफ कैसा बने। हम ये नहीं सोचते कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन से मैं पैसा कितना कमाऊं। हमारा सोच वो नहीं है। हमारा सोच क्या है कि वो आदमी कैसा बचेगा, उसको इंजेक्शन कितना जल्दी कैसा मिलेगा, जो सुनील जी का थॉट प्रोसेस है। ठीक है। दूसरा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बहुत बार ये बिजनेस प्लान देखने के बाद बहुत लोग क्या बोलते हैं, मैं बीवी को पूछता हूँ, मैं अंकल को पूछता हूँ, मैं मामा को पूछता हूँ, काका को पूछता हूँ। उनको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर उनको ये बिजनेस का कंसेप्ट पता रहता तो वो ये बिजनेस में रहते थे। एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी। जिस शख्स ने आपको बुलाया उनको आपको पूछना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस का सबसे अच्छा पॉइंट मुझे क्या लगा कि मैं मेरी जिंदगी प्रिंसिपल बेस्ड जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं लाइफ में कभी प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ। और मैं ढूंढ रहा था जिंदगी में। मैंने कुछ चीजें आपको नहीं बताई इंट्रोडक्शन में। मैंने 91 में जैसा ही जॉब ज्वाइन किया, मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर दिया था, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस। क्योंकि मैं पहले से एम्बिशियस इंसान था। 9th स्टैंडर्ड से मैं सोचता था कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, पर वैसा कोई चैनल मुझे नहीं मिल रहा था। बाद में मैंने जॉब किया, जॉब के साथ एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टार्ट कर दिया। रात को 2-2 बजे मैं घर पे आता था। बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, पर मुझे एक चीज समझ में आ गई ट्रेडिशनल बिजनेस में, कि मैं पैसा बना रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ नो टाइम फॉर फैमिली एंड फॉर सेल्फ। तो ये मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था। तो मैं यहाँ ये बिजनेस को इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ, ये बिजनेस में आपके सपने पूरे हो सकते हैं आपके वैल्यूज के साथ। जैसा आप ये बिजनेस में हर इंसान चाहता है मेरा अच्छा घर होना चाहिए, मैं अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। जैसा यहाँ पे सुरेश भाई है, 2 महीना अमेरिका जाके रह के आए। तो जैसा उन्होंने खुद को जिंदगी में मेहनत किया, वो जिंदगी में आगे बढ़े, तो आज वो 2 महीना अमेरिका रह के आ सकते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों को लगता है मैंने वैकेशन एंजॉय करना चाहिए। नौकरी के लिए अमेरिका जाना अलग चीज है, और एंजॉय करने के लिए जाना अलग चीज है। उसके बाद में बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा रहना चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा रहना चाहिए। अभी बहुत बार लोग क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आप ही हमारे देवता हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। और आपके पास पैसे तो डॉक्टर साहब को क्या बोलेंगे, आपसे इलाज होता है कि नहीं बोलो, नहीं तो हम नेक्स्ट हॉस्पिटल में चले जाते। इट डिपेंड्स अपॉन योर सेविंग्स। ठीक है। नेक्स्ट है, रिटायर्ड होने के लिए आपको सफेद बालों की जरूरत नहीं है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा रहना चाहिए। ये ध्यान में रखो जीवन में। तो ये बिजनेस को आप करोगे तो आप अच्छा फैमिली लाइफ जी सकते हो, जो मैं गए 17 साल से जी रहा हूँ। नेक्स्ट है, आप वेल बीइंग जिंदगी जी सकते हो। आप फेथ का लाइफ जी सकते हो। फेथ यानी क्या, फाइंड आंसर इन द हार्ट। आपके हृदय से आवाज आना चाहिए। लोग फियर में जीते। फियर यानी क्या पता है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। आपके ऊपर कोई कर्ज हो, उससे आप मुक्ति पा सकते हो। जैसा मैंने बताया प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस है, आपको प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। गए 20 सालों से मैं ये बिजनेस में हूँ, कभी मुझे किनको झूठ बोलना नहीं पड़ा। ये सबसे अच्छी चीज है ये बिजनेस में। तो मैं रात को शांति की नींद सोता हूँ। बहुत लोगों को रात को नींद क्यों नहीं आती पता है, दिन भर ऐसे काम करते हैं कि रात को सोने के लिए उनको कुछ कुछ चीजें लेना पड़ती है। ठीक है। ये बिजनेस में आप लेगेसी क्रिएट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेगेसी यानी क्या बता देता हूँ, कि मैं अगर प्रोफेसर बोल के रिटायर्ड हो गया, मेरे बच्चों को प्रोफेसर बनने के लिए उतना सारा पढ़ाई करना पड़ेगा, और उसका जीवन उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर ये बिजनेस में एक ऐसा लेवल है, क्राउन एम्बेसडर। मैं अगर क्राउन एम्बेसडर जाता हूँ, ये मेरा लाइफ खत्म होने के पहले, तो मेरा बच्चा जो है वो क्राउन एम्बेसडर लेवल से बिजनेस को स्टार्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड एज लेगेसी क्रिएशन। और नेक्स्ट है ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हो। उसका रीजन है, देखो आज लोगों के पास समय ही नहीं है भगवत गीता पढ़ने के लिए। पर आज मेरे पास एकदम बहुत सारा समय है। अभी ये प्रेजेंटेशन के पहले मैं भगवत गीता पढ़ते बैठा था, क्योंकि समय है मेरे पास, स्ट्रेस नहीं है। लॉकडाउन में ट्रेडिशनल बिजनेसमैन सब परेशान है। लॉकडाउन में मेरा बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ आपको आपको ओनरशिप माइंडसेट से आना है। चैलेंज क्या हो जाता है बिजनेस देखने के बाद, लोग अपना एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं छोड़ते। यानी नौकरी में कैसा रहता है पता है, वो कि वो इतना काम करो कि आपको नौकरी से निकाला ना जाए, यानी कामचोर वृत्ति रहती है। ये बिजनेस में कामचोर लोग नहीं चलेंगे। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि जो लोग खुद का काम किए बिना रात का खाना खाते हैं वो लोग चोर है। तो हमें काम करने वाले इंसान चाहिए। तो ये बिजनेस में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको ओनरशिप माइंडसेट से आना है। अभी यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड राइट क्वाड्रेंट। लेफ्ट क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है एम्प्लॉय कैटेगरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। अभी एम्प्लॉय यानी क्या, जो लोग नौकरी करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जिनका खुद का कारोबार है, जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एडवोकेट है, डिफरेंट कंसल्टेंट्स है। दीज आर ऑल केम अंडर द लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट। और ये 90% लोग है दुनिया में।
और इनके पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है। और जो राइट साइड में जो लोग है, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, ये दुनिया में सिर्फ 10% है दोस्तों। और ये 10% लोगों के पास दुनिया का 90% एसेट्स है। आपको कौन से क्वाड्रेंट पे जाना अच्छा लगेगा, लेफ्ट या राइट में? मेरे हिसाब से राइट में रहना चाहिए। दुनिया में मैंने रिसेंटली डाटा स्टडी किया है, 2,500 लोग ऐसे हैं, तो 2,500 लोगों के पास दुनिया का 90% एसेट्स है। और बच्चे वाला सब पॉपुलेशन के पास बच्चे वाला एसेट्स है, एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड में। तो इंडस्ट्रियल एज में क्या होता है, जैसा हम एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस ने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और उन्होंने टाइम कंपाउंडिंग किया एम्प्लॉयज के माध्यम से। जैसा रिलायंस का 1 यूनिट में अगर 1 लाख कर्मचारी है, वो 10 घंटा रोज काम करे, तो रिलायंस के लिए 10 लाख घंटा काम होता है। गेट माई पॉइंट, ठीक है? तो जो इंडस्ट्रीज में 500 कर्मचारी है, जैसा आपका शहर में कोई भी बिजनेसमैन है, उसके पास 500 स्टाफ है, तो वो इंसान आता है बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में। बहुत सारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, जो एक शटर में खोल के बैठे हैं, वो खुद को बिजनेसमैन समझते हो, बिजनेसमैन नहीं है दोस्तों, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट है, जैसा आपको बता रहा हूं मैं, इंफॉर्मेशन एज। अभी इंफॉर्मेशन एज का आपको बताना चाहता हूं। जैसा अगर आप लेते हो ओला या उबर, ये इंफॉर्मेशन एज के मॉडल है। या फ्लिपकार्ट ले लो, या अमेजॉन ले लो, दीज आर ऑल द प्लेटफॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन एज में आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं लगता है, बहुत सारा बड़ा शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है। और ये बिजनेस की ब्यूटी बताना चाहता हूँ, यहाँ आपको डुप्लीकेशन करना है बिजनेस ओनर के माध्यम से। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब 500 से ज्यादा बिजनेस ओनर आ जाते हैं, तो आपका क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है लेफ्ट से राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं इंडस्ट्रियल एज मॉडल। इंडस्ट्रियल एज मॉडल में हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जॉब कर रहे हैं या आपका सेल्फ एम्प्लॉयड जो कुछ काम कर रहे हैं, तो हम रोज क्या कर रहे हैं, वहां पे समय लगा रहे हैं और घर पे पैसा लेके आ रहे हैं। और वही पैसा हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कुछ चीजें मंगा रहे हैं, या अपने नुक्कड़ के दुकान से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, या डीमार्ट से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। यानी हम अमीर किनको कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को या डिजिटल प्लेटफॉर्म को अमीर कर रहे हैं। पैसा हम जो हमने कमाया वो उनको दे दिया हमने, और घर में हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेके आ गए। तो नौकरी करके हमने एसेट किनके खड़ा कर दिए, जिनके लिए नौकरी, जिनके यहाँ हम जॉब कर रहे हैं उनके एसेट खड़ा कर रहे हैं। और चीजें लाके हम किनके एसेट्स खड़ा कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में लोग बैठे उनके एसेट्स खड़ा कर रहे हैं। और बचा कुचा जो समय है, हम मार्क जुकरबर्ग को अमीर कर रहे हैं, फेसबुक को टाइम लगा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम के ओनर को अमीर कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप को अमीर कर रहे हैं। अभी व्हाट्सएप का जब जन्म हुआ था, आपको बताना चाहता हूँ, बहुत छोटा था, पर हमने सबने समय लगा के वो नेटवर्क को बड़ा कर दिया। अभी आपको पता नहीं है, व्हाट्सएप का जो जिसने इन्वेंशन किया, वो पहले फेसबुक पे नौकरी मांगने गया था, तो उसको नौकरी नहीं मिला, तो उसने ऐप डेवलप किया व्हाट्सएप नाम से। और बाद में फेसबुक को पता चला कि व्हाट्सएप अपने को कॉम्पिटिटर हो रहा है, तो फेसबुक के मालिक ने क्या है, मार्क जुकरबर्ग में मोनोपोली मेंटेन करने के लिए उसको बुलाया, और $15 बिलियन में व्हाट्सएप परचेस किया। यानी व्हाट्सएप को छोटा से बड़ा किन्होंने बनाया, हमने बनाया हमारा समय लगा के, पर आपको 1 रुपया नहीं मिला। अमीर कौन बन गया, व्हाट्सएप को जिन्होंने इन्वेंट किया उसने, वो अमीर बन गया। तो अभी आपको हम ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जहां आप खुद अमीर बन सकते हो। अभी इंफॉर्मेशन एज मॉडल है हमारा, हम यहाँ पे आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपका परचेस पॉइंट चेंज करना है। हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे आपको, आपका वीकली 15 to 20 आवर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपको यहाँ ये प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट परचेस करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, और आपको प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा तो दूसरों को उसका इंफॉर्मेशन शेयर करना है। दिस इज नॉट डोर टू डोर सेलिंग बिजनेस, दिस इज द इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिजनेस। जैसा मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आई एम ए PhD इन मैथमेटिक्स, आई सर्व्ड एज अ प्रोफेसर। तो वो नॉक करके अगर दरवाजा खोल के किनको प्रोडक्ट अगर जाके मुझे डोर टू डोर बेचना है, तो मैं इसको नहीं करता था। पर मुझे स्टडी करने के बाद समझ में आ गया कि हमारे को इसको क्या करना है, कंज्यूम करना है और शेयर करना है। तो शेयर करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है आज के डेट में, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। आपको जिन्होंने इन्वाइट किया आपको डिटेल में बात करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को रिकमेंड करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका जो कार है वो आपके लिए आज के डेट में क्या पता है, लायबिलिटी है। और वही कार अगर आप उबर नाम के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हो, तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है, यानी आपके लिए वो पैसा बना के देगा। सेम थिंग, आप जो सोप यूज करते हो, वो आपके लिए आज के डेट में लायबिलिटी है। लायबिलिटी यानी वो आपके घर से पैसा लेके जा रहा है, एसेट यानी आपके घर में पैसा लेके आ रहा है। तो वही सोप आपके लिए क्या बन जाएगा, हमारे बिजनेस में एसेट बन जाएगा।
तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको जिन्होंने इन्वाइट किया वो आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिससे आप आपके खुद के एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। इसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अभी यहाँ पे आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। देखो, मैं ये बिजनेस में आने के पहले पीएचडी था मैथमेटिक्स में, 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, वो सब मैंने बाजू को रख दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये बिजनेस में मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा। मेरे जो स्पॉन्सर थे प्रदीप काकड़े जी, उनका एज मेरे से कम था, क्वालिफिकेशन कम था, पर बिजनेस का मैच्योरिटी ज्यादा था। तो वो जितना बोलते थे मैं उतना फॉलो करता शुरू किया। ब्रिट वर्ल्ड वाइड का हमारा ब्रिट वर्ल्ड वाइड स्मार्ट टच ऐप बोल के है, वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, 700 रुपीज पर मंथ उसका कॉस्ट है। वहां से आपको ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीम, जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो सजेस्ट करेंगे कौन सा ऑडियो स्ट्रीम सुनना है, कौन सा वीडियो स्ट्रीम देखना है। आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, वो नॉलेज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी जैसा ही एमवे बोलते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं, अरे यार एमवे क्या, मुझे तो पता है एमवे। अभी बहुत लोगों को एलआईसी पता है, पर एलआईसी तो आपके घर में पैसा नहीं आता ना। बहुत लोगों को डॉक्टर भी पता है। अभी आपके बाजू में कोई अगर डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके घर में पैसा आएगा, आपके घर में पैसा नहीं आएगा। आपके घर में पैसा आने का है तो आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना पड़ेगा और उसको बड़ा हॉस्पिटल खोल के देना पड़ेगा, वो आसान काम नहीं है। गेट माई पॉइंट, ठीक है। तो एमवे बिजनेस सिर्फ मालूम रहना और एमवे से पैसा कमाना, ये दो अलग चीज है। एमवे के बारे में बताना चाहता हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है। उसके बाद में जो ग्लोबल टर्नओवर है हमारा 8.4 बिलियन US डॉलर, ये 2019 का फिगर है। उसके बाद में 4 लाख करोड़ रुपए एमवे ने बोनस और इंसेंटिव में पेड किए हैं, तो बहुत बड़ा कंपनी है। उसके बाद में फोर्ब्स का जो लिस्टिंग निकलता है उसमें हम 32 रैंक के ऊपर है। 1970 में जो फोर्ब्स में लिस्टिंग हुआ था, बहुत सारे कंपनी जो 1990 में अभी दुनिया में है ही नहीं, और हमारा जो कंपनी है 1959 में जन्म हुआ, अभी भी उसका रैंक, हम हर साल आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा रैंक अभी 32 के ऊपर है। और 1200 पेटेंट्स है। एक पेटेंट लेने के लिए आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। और 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हमारा प्रोडक्ट का गारंटी है। मार्केट में आपको कोई ऐसा गारंटी नहीं देता है। आपने अगर स्टेप उतर गए तो वहीं गारंटी खत्म हो जाता है, पर यहाँ पे हमारे को 30 डेज मनी बैक गारंटी है प्रोडक्ट का। तो आप प्रोडक्ट यूज करके देखिए, आपको अच्छा लगा, दूसरों को आप रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स के बारे में मेरी मिसेस आपसे बात करेंगी। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ भाग्यवती ऑन द डायस, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगी। नमस्कार दोस्तों, नाम फिर वही भाग्यवती पाटिल। तो अभी जो आप प्लान देख रहे हैं, देखा कि वेल्दी कैसे बनना है और जो सपने को कैसे पूरे करना है। और बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स है, तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है और ट्रिपल ई बेस्ड प्रोडक्ट्स है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव है, जैसा बोलते हैं वैसा हमारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट देते हैं। इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए हमारे प्रोडक्ट सुरक्षित है और इकोनॉमिकल भी है। कॉस्ट पर यूज हमारे प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं, परवड़ते हैं, वैल्यू फॉर मनी है। और अलग अलग कैटेगरी में हमारे प्रोडक्ट्स है। जैसा सबसे इम्पोर्टेंट पहला कैटेगरी है हेल्थ कैटेगरी। इसमें न्यूट्रीलाइट का 80 ईयर का पुराना ब्रांड है हमारे पास। हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशनल खाना नहीं खाते हम, तो न्यूट्रिशनल गैप होता है। तो न्यूट्रिशनल गैप हम सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। और सब लोग अभी कोरोना के सिचुएशन में इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सालों से एमवेबल इम्यूनिटी के बारे में बात करती है। तो हमारे पास इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। जैसे हमारे पास है ऑल प्लांट प्रोटीन है, न्यूट्रीलाइट डेली है, ओमेगा 3 है, विटामिन सी चेरी प्लस, बाद में वसा का है, अश्वगंधा, तुलसी। इस प्रकार से आप आपका इम्यूनिटी बढ़ा के आप हेल्दी रह सकते हैं। और नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी है ब्यूटी कैटेगरी। और ब्यूटी कैटेगरी में हमारे पास दो अलग अलग रेंज में प्रोडक्ट्स है, जैसा आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड। आर्टिस्ट्री सुपर प्रीमियम ब्रांड है, एटीट्यूड ये प्रीमियम ब्रांड है। तो हमारे पास डेली स्किन केयर है और वीकली स्किन केयर भी है। जैसा स्किन बहुत सारे इससे कारणों से हमारी डैमेज होती है, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास है। और बाद में एटीट्यूड में हमारे पास फेस वॉश है, क्रीम है, लोशन और कलर कॉस्मेटिक्स भी है। और बाद में थर्ड कैटेगरी है हमारे पास होम केयर कैटेगरी। जैसा घर साफ सुथरा रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स है। जैसे कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए लिक्विड है। परस्यू डिसइंफेक्ट क्लीनर भी है, इससे हम हमारे कपड़े, बर्तन और घर को भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और फ्रूट और वेजी वॉश भी है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल को क्लीन करता है।
बाद में हमारे पास पर्सनल केयर भी प्रोडक्ट्स है, जो पर्सनल केयर के जो खुद की हाइजीन रखने के लिए हमारे पास हेड से लेके टो तक हमारे पास प्रोडक्ट्स है। बाद में हमारा एग्रीकल्चर केयर भी है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो एफसीआईटी बोल के हमारे पास एग्रीकल्चर केयर का भी प्रोडक्ट्स है। बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है कुकवेयर, एमवे क्वीन। इसमें हम जीरो ऑयल में खाना बना सकते हैं और हेल्दी फूड खा सकते हैं। बाद में हमारे पास है एटमॉस्फेयर ड्राई, एक कार में लगने वाला एयर प्यूरिफायर है, क्योंकि बाहर जब हम निकलते हैं गाड़ी में ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो उसके लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर ड्राई एयर प्यूरिफायर है। बाद में घर में भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो उसके लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर मिनी है। तो इस तरह से हमारे पास हम बहुत सारे कैटेगरी में प्रोडक्ट्स है। तो जिसने भी आपको बुलाया उसके साथ आप बैठकर प्रोडक्ट्स की जानकारी डिटेल में ले सकते हैं, और यही प्रोडक्ट्स यूज करके आज हमारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए और हमारा लाइफ चेंज हो गया। अगर हमारा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। थैंक यू। और टू माय हस्बैंड। तो कोई भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। अभी एक चीज आप जीवन में ध्यान में रखो, प्रोडक्ट डोंट मूव द पीपल, पीपल मूव द प्रोडक्ट। बहुत लोग बोलते हैं बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस को पैर नहीं रहते दोस्तों, पैर आपको रहते हैं, बिजनेस आपको दौड़ाना पड़ता है। ये जीवन में ध्यान में रखो, ठीक है? तो जैसा एमवे के बारे में बताना चाहता हूँ, एमवे बिजनेस का लॉन्च हुआ इंडिया में 1998 में लॉन्च हुआ। और जैसा हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हर टाइम बात करते हैं मेक इन इंडिया, तो एमवे का इंडिया में फैक्ट्री मदुराई में है। मैं ऑलरेडी वो प्लांट विजिट कर चुका हूँ। 600 करोड़ इन्वेस्ट किया है एमवे ने। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना, तो हम बिना कुछ रीजन गायब हो जाते हैं। ठीक है, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस में आप इन्वेस्ट किन को कर रहे हो पता है? आपको खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपका कीमत क्या है आपको खुद को आंकना पड़ेगा। अब मैं ये बिजनेस में क्यों आया हूँ पता है? मुझे एक चीज पता था, एज अ प्रोफेसर मैं एरोप्लेन जिंदगी में नहीं ले सकता। और मैं बिल बिट जी को सुनता था, तो मुझे समझ में आ गया बिल बिट जी ने 16 एरोप्लेन चेंज किए, तो गणेश पाटिल तो एक तो एरोप्लेन ले ही सकता है। तो उसके लिए मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो मेक इन इंडिया, क्लीन इन्वायरमेंट, लेवरेजिंग डिजिटली। देखो लॉकडाउन लग गया, सब ट्रेडिशनल बिजनेसमैन परेशान है, एक्सेप्ट मेडिकल इंडस्ट्री और अपना किराना दुकानदार। बाकी सब लोग परेशान है ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, पर हम बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि हम डिजिटली ऑलरेडी वेल इक्विप है। एमवे ने प्रूव कर दिया कि लॉकडाउन सिचुएशन में हम बिजनेस को रन करते हैं। मेरा बिजनेस लॉकडाउन पीरियड में डबल हो गया, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों बिजनेस में। बिजनेस सिक्योर्ड किसको बोला जाता है पता है? जब आप बेड के ऊपर चले गए हो, बिजनेस के बाहर हो गए हो, तभी भी आपका इनकम आ रहा है, तो उसको सिक्योर्ड बिजनेस बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वुमेन्स एम्पावरमेंट का बिजनेस है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जैसा मेरा बिजनेस को मेरे एब्सेंस में मेरा मिसेज पूरा रन कर सकती है, उसको मैंने वेल इक्विप किया है, जैसा अभी उसने प्रोडक्ट के बारे में बात किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा यहाँ पे प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एमवे आपको प्रोडक्ट देने वाला कंपनी है। एमवे इज योर सर्विस प्रोवाइडर। हम खुद का एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। ध्यान में रखो, बहुत बार लोगों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि हम एमवे कर रहे हैं। आप एमवे नहीं कर रहे हो, एमवे रिच डेवस एंड जेवन हैंडल फैमिली कर रहा है। वो प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट सप्लाई करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो सब लीगल कॉम्प्लिकेशन सब वो एमवे के ओनर एंड उनके स्टाफ संभालते हैं। हमारा काम है हमारा खुद का एम्पायर खड़ा करना, यानी हमारा नेटवर्क खड़ा करना। और जितना बड़ा आपका नेटवर्क रहेगा उतना बड़ा आपका एम्पायर रहेगा। और नेटवर्क खड़ा करने के लिए आपको ब्रिट वर्ल्डवाइड हम डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उससे आपको नॉलेज मिलेगा। जैसा ये मीटिंग हो रहा है, ये ब्रिट वर्ल्डवाइड का एक पार्ट है। उसके बाद में आपको क्या करना है बिजनेस में? आपका सिर्फ शॉप चेंज करना है। आपको ऑनलाइन शॉप मिल जाएगा, जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो बताएंगे। www.mw.in वेबसाइट मिलेगा, और आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एसेस मिलेगा। और आपको प्रोडक्ट यूज करना है, कैसा यूज करना है वो भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और फिर आपने शेयर करना है, और शेयर करने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो सिंपल बिजनेस है, लर्न, डू एंड डुप्लीकेट। ये इतना सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको ये बिजनेस में आप अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हो। अभी आप अगर बोलते हो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, तो आपको सिर्फ प्रीफर्ड कस्टमर बनना है। उसके लिए आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपका एड्रेस, पिन कोड, इतना अगर आप देते हो, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा और आपका पीसी बोल के रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट यूज करने का पावर मिल जाएगा। पर आप नेटवर्क नहीं खड़ा कर सकते हो। अगर आपको नेटवर्क खड़ा करना है तो आपको एमवे डायरेक्ट रिटेलर बोल के ज्वाइन होना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपका एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड,
और आपका बैंक डिटेल्स जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको सेंड करना पड़ेगा। तो आपको लॉग इन करेंगे एज एमबी डायरेक्ट रिटेलर। उसके बाद आपको 3 कस्टमर को रजिस्टर करना है 90 डेज के अंदर, और 5000 रुपीज का अगर आप कस्टमर के माध्यम से टर्नओवर करते हो तो आपको एक ट्रेनिंग लिंक आ जाएगा आपके मेल आईडी पे। और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपका कन्वर्शन हो जाएगा एडीआर टू एडीएस, और एडीएस होने के बाद आप आपका नेटवर्क खड़ा कर सकते हो, यानी आप एडीआर को साइन कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा बिजनेस रन होता है। ये डिफरेंट एंगेजमेंट लेवल है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। जिन्होंने इनवाइट किया उनके साथ आपको कॉल बुक करके समझ लेना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट है आपको अर्निंग कैसा मिलेगा। ये बिजनेस में जैसा आप मार्केट में कोई भी चीज लेके आते हो आपको पैसा आपका जाता है, आता नहीं है। ये बिजनेस में एक बुक है हाउस होल्ड गोल्ड, वो आपको जिन्होंने इनवाइट किया, जिन्होंने बोला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है मीटिंग को, उनसे आप मंगिए, वो बुक को पढ़िए। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो आप 80 रुपए का जब टर्नओवर करते हो तो आपका 1 पॉइंट होता है, टैक्स वगैरह मिला के 105 रुपए का अगर आप टर्नओवर करते हो तो 1 पॉइंट आपके नाम पे जमा हो जाएगा। तो जैसा ही आपके अकाउंट पे 200 पॉइंट जमा हो जाते तो आपको 3% से कमीशन आना शुरू हो जाता है। 600 पॉइंट यानी 60,000 का टर्नओवर करते हो टीम के माध्यम से, आप अकेले नहीं, तो आपको 6% से इंसेंटिव लेवल आएगा। आप बाद में आपका ग्रुप टर्नओवर अगर 1200 पॉइंट यानी 1,20,000 का हो जाता है तो आपको 9% से इंसेंटिव आ जाएगा। ऐसा जिस दिन आप 10 लाख का टर्नओवर करते हो टीम के माध्यम से तो आपको 21% आपका परफॉर्मेंस कमीशन आएगा। रिटेल मार्जिन मिलेगा, आप जैसा ज्वाइन होते हो प्रोडक्ट लेते हो तो 10% रिटेल मार्जिन मिलेगा आपको। 10% आपको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद में आप अगर एडीआर हो और आपने कस्टमर को साइन करके उसके थ्रू ऑर्डर डाला है तो उसके ऊपर आपको सीएसआई मिलेगा, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, वो 10% मिलेगा। बाद में अगर आप बिजनेस में किनको 10 लाख का टर्नओवर करने सिखाते हो तो आपको लीडरशिप कमीशन मिलेगा 6%। और हमारे लेवल पे अगर आप आ जाते हो, जैसा अगर आप 20,000 पॉइंट का टर्नओवर करते हो एक महीने में, उसको रूबी बोला जाता है, तो उस दरमियान 2% इनहांस सेल्स कमीशन मिलता है। और मेरे लेवल के ऊपर आने के बाद आपको 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन मिलता है। तो ये ज्यादा डीप में ज्यादा सोचो मत। पहले वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10वीं का मैथमेटिक्स देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप पहली के बच्चे के जैसा बिहेव करना शुरू करो। जिन्होंने इनवाइट किया वो आपके टीचर है, वो आपको टाइम टू टाइम सिस्टमेटिक गाइड करेंगे। अभी आपको ये बिजनेस में क्या करना है, एसेट्स डेवलप करना है, यानी संपत्ति का निर्माण करना है। वो कैसा करेंगे, एक 4-5 हजार के प्रोडक्ट जैसा मेरे मिसेस ने नॉलेज दिया वो आपको पहले लेके यूज करना है, और उसके बाद में आपके कस्टमर को वो रिकमेंड करना है। और उसके लिए आपको जिन्होंने इनवाइट किया वो आपको हेल्प करेंगे। आप जैसा ये बिजनेस में आए हो तो समझो आपको कार नहीं आता है और आप कार लेके निकल गए तो आपका 101% एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको पहले लर्निंग बोर्ड लगाना है, और कोच यानी आपका वो ड्राइवर है सिखाने वाला, वो ड्राइविंग सीट के ऊपर रहेगा। आप बाजू की सीट में बैठ के देखने का वो कैसा कॉल करते हैं, कैसा इनवाइट करते हैं। तो उस तरह से आपको कस्टमर बेस खड़ा करना है। तो 3 कस्टमर के माध्यम से आप 5,000 का टर्नओवर करते हो, और आपका खुद का 5,000 का, ऐसा 20,000 का अगर आपका टर्नओवर हो जाता है, 200 पॉइंट जमा हो जाते हैं, और आपका पार्ट टाइम मंथली इनकम हो जाते हैं 3,000 रुपीज, यानी साल का 36,000 रुपीज अर्निंग। इजंट इट एक्साइटिंग। इतने साल तो 1 रुपया भी नहीं आ रहा था। बर्थडे को चॉकलेट भी नहीं देता है वो किराना दुकानदार, देता है क्या, नहीं देता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको साल का 36,000 रुपीज सेविंग हो रहा है। इजंट इट एक्साइटिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको क्या करना है, जैसा अभी आईपीएल का दौर चल रहा है। अभी अगर मैं बोलूंगा सुनील जी को कि आपको आपका आईपीएल का टीम बनाना है, सुनील एंड धर्मिष्ठा आईपीएल टीम, ठीक है, तो सुनील जी आप क्या गली में क्रिकेट खेलने वाले को लेंगे क्या कैप्टन बोल के? आप कैप्टन किन को लेंगे, विराट कोहली को लेंगे। विराट कोहली तो कम पैसे में नहीं आएगा आपकी टीम में, ठीक है। उसी तरह से हमारे को ये बिजनेस में गली के क्रिकेट खेलने वाले लोग नहीं चाहिए। हमारे को ऐसे 12 लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो विराट कोहली है, जो परफॉर्मेंस में बिलीव करते हैं, ठीक है। ऐसे 12 लोग हम चाहते हैं। तो आपको जिन्होंने इन्वाइट किया है वो अगर क्वालिफाई करते हैं तो समझ लेने का यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड, कि आपके अंदर विराट कोहली की जैसे क्वालिटीज है। विराट कोहली का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ पता है? विराट कोहली का एक इंसिडेंस बताता हूँ कि वो मैच खेल रहे थे और उनको न्यूज आया, न्यूज रूम में उनका जो ग्रीन रूम रहता है, कि उनके पापा गुजर गए। और विराट कोहली ने क्या बोला कोच को कि सर मुझे मैच छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरे पापा गुजर गए। तो उनके जो कोच थे उन्होंने क्या बोला, आपके पापा तो गुजर गए पर ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ये मैच अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो आपका करियर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने वो मैच को कंप्लीट किया, उन्होंने परफॉर्म किया, और बाद में जाके पिताजी का क्रियाकर्म किया। दैट इज कॉल्ड एज कमिटमेंट। उसके लिए मैं विराट कोहली का नाम ले रहा हूँ।
तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे को 12 बिजनेस पार्टनर ऐसे चाहिए कि जो खुद जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और इनके माध्यम से अगर 200 पॉइंट का टर्नओवर हम उनको करने को सिखाते हैं, तो आपका मंथली इनकम हो जाता है 24,000 रुपए। अभी देखो एक्साइटिंग न्यूज है, 5,000 के प्रोडक्ट आपने परचेज किया और आपका इनकम शुरू हो गया 24,000, यानी बैंक में जमा कितना हो गया 19,000 रुपए, यानी आम के आम गुठली के दाम। ठीक है, उसके बाद ये 12 लोगों के माध्यम से अगर हम टीम को खड़ा करते हैं और हमारे टीम में लोग आ जाते हैं, हर टीम में 4-4 लोग अगर लाते हैं हम, तो एक 50 लोगों को हम 200 पॉइंट का टर्नओवर करने को सिखाते हैं, तो हमारा टर्नओवर हो जाता है 10 लाख का। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। देखो, अलोन आई एम जीरो। ट्रेडिशनल बिजनेस में सुनील जी को पता है कि सवेरे से शाम पूरा मगजमारी सुनील जी को ही करना पड़ता है। सवेरे वो कल बता रहे थे मुझे, सवेरे ही कॉल हुआ हमारा, 8 बजे दुकान पे चढ़ गए तो रात को 8 बजे घर पे आ गए, 12 घंटा। ठीक है, मेरे बिजनेस में सिर्फ 2-3 घंटा काम करना पड़ता है, वो भी मेरे हिसाब से। मैं लोगों को टाइम देता हूँ, ये टाइम को मैं अवेलेबल हूँ, मेरे हिसाब से बिजनेस को करता हूँ, करोड़ों का टर्नओवर है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। मेरा कहाँ शॉप नहीं है, कहाँ गोडाउन नहीं है, कहाँ वेयर हाउस नहीं है, मैं आजाद पंछी हूँ। ठीक है, तो 10 लाख का अगर आप टर्नओवर करते हैं तो आपका पार्ट टाइम इनकम हो जाता है 1.5 लाख रुपए। और वहां पे आपका शेयर कितना है, आपका टर्नओवर सिर्फ 20,000 का है। एक खरमुरे बेचने वाला दिन का 500 रुपए का खरमुरे बेचता है, तो गरीब मर जाएगा वो। उसको 1,000-2,000 के खरमुरे सेल करना पड़ता है, यानी खरमुरे बेचने वाला 60,000 का टर्नओवर कर रहा है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, 20,000 का टर्नओवर करने को सीखो और कुछ लोगों को सिखाओ, तो आपका पार्ट टाइम इनकम बनेगा 1.5 लाख रुपए। इजंट इट एक्साइटिंग? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये 10 लाख का टर्नओवर अगर आप 6 टीम को सिखाते हो, तो आपका इनकम बन जाता है मंथली 5 लाख रुपीज। अभी फाइल नॉट फाउंड हो जाता है 5 लाख रुपए महीना। हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, तो जो शख्स ने आपको बुलाया है उनको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको क्वालिफाई करेंगे। आपको 5 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, तो आपको प्रायोरिटी सेट करके काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये जो लेवल है, जो इनकम बताया, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंटेड है, और कंपनी जब प्रिंटेड देता है तो वो ऑथेंटिक प्रूफ रहता है। आप अगर ये बिजनेस में 10 लाख का टर्नओवर पूरा साल मेंटेन करते हो, तो आपका ईयरली इनकम रहता है 9.16 लैक्स। अगर आप 3 टीम को सिखाते हो ये 10 लाख का टर्नओवर विड्थ में, तो आप हो जाते हो फाउंडर एमरल्ड, और आपका ईयरली अर्निंग होता है 32 लाख। और अगर आप 6 टीम को सिखाते हो और ईयरली आप मेंटेन करते हो, तो आपका साल का इनकम होता है 84 लाख। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो इनकम मैं बता रहा हूँ, इसमें रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव इंक्लूड नहीं है। अगर आप इंक्लूड करते हो तो फाउंडर डायमंड लेवल के ऊपर, अभी मैंने जिनको बिजनेस में लाया है, राजकुमार सीता मोरे, इनका साल का अर्निंग 1 करोड़ है। और वो घर के किराए के लिए आए थे। जब मैंने उनको प्लान दिखाया था, उनका वाइफ कम पढ़ाई लिखे वाला था, तो वो बोल रहा था, पाटिल सर ये 50,000 1 लाख सर के ऊपर से जा रहा है, हमारा घर का 2,000 रुपये रेंट भी निकल गया तो बहुत हो गया। तो मैं बोला 2,000 रेंट के लिए शुरू कर दीजिए। अब उनके हस्बैंड को तो करने का नहीं, तो उनको वाइस चांसलर बनने का था, तो उन्होंने 2,000 रेंट के लिए स्टार्ट किया और आज साल का 1 करोड़ बना रहे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जो यहाँ पे मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। बहुत बार लोग क्या बोलते हैं कि एमवे में जो लोग पहले आते वो अमीर बन गए, अभी जो है वो सबको एमवे मालूम हो गया। अरे यार, सबको मालूम हो गया तो बढ़िया चीज है ना। लोग मालूम होने के लिए क्या क्या नहीं करते, कैसे कैसे ऐड करते फेमस होने के लिए। हम तो ऑलरेडी फेमस है, तो आपका काम आसान हो गया, सबको एमवे मालूम है तो। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे जो कंट्री मेंटर है कांति लता गाला, एमवे अमेरिका में स्टार्ट हुआ 1959 में, और कांति लता गाला आए 1988 में, यानी 30 साल पुराने मार्केट में कांति लता गाला आए थे। अभी एमवे का इंडिया का मार्केट तो सिर्फ 21 साल पुराना है। हम 21 साल यानी अभी जवान हो चुके हैं एमवे वाले इंडिया में। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बिजनेस अभी एडल्ट स्टेज में है, यानी अभी हमने इंडिया में स्क्रैच भी नहीं किया है। इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि मुझे पक्का विश्वास है, इंडिया में कितने तो भी लोगों के पास ये बिजनेस से खुद के एरोप्लेन रहेंगे। उसमें क्या, एक इंसान आपके साथ बात कर रहा है। ठीक है, तो आप ए हो, आपने 2 टीम खड़ा किए हैं, तो आपको फाउंडर प्लेटिनम जाओगे और आपका इनकम रहेगा 9.16 लाख रुपीज। ठीक है, ए ने बी को लाया। अभी ये बिजनेस में टाइम स्केल प्रमोशन नहीं है, कितने साल से आप एमवे कर रहे हो, आप कैसा एमवे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बी है, ए ने बी को लाया, पर बी ने क्या किया, ज्यादा मेहनत किया, उसने 3 टीम खड़ा कर दिया ए के पहले, 10 लाख का टर्नओवर करने वाले। तो उनका इनकम हो गया 32.25 लाख रुपीज। और डी तो उनसे भी स्मार्ट निकला, उसने क्या किया, ए और बी से ज्यादा डी ने काम किया, और डी ने 6 टीम को खड़ा कर दिया, और उनका इनकम हो गया 84 लाख रुपीज। तो जैसा पहले MS धोनी कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, अभी कौन है, विराट कोहली। उसका रीजन क्या है पता है, विराट कोहली का परफॉर्मेंस
MS धोनी से ज्यादा है। तो ये बिजनेस में आप कब आए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप काम कैसा कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज ध्यान में रखो। और ये सुन के मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, बोला ये कोई पिरामिड नहीं है, यहाँ पे आप जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये स्लाइड देख के मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेरे जो सपने थे 9th स्टैंडर्ड से दुनिया घूमना, तो ये सब जितने पिक्चर आप देख रहे हो हर जगह मैं जाके आ चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, स्विट्जरलैंड गया हूँ, नायगरा फॉल्स विजिट किया है हमने। तो ये बिजनेस की ब्यूटी क्या है पता है? मैंने बताया ना, आम के आम गुटली के दाम। हर फॉरेन ट्रिप बिना जेब में हाथ डाले हम करते हैं। मेरी बेटी है श्रद्धा, वो 4 फॉरेन ट्रिप कर चुकी है। मेरा बेटा सार्थक है, वो 4 फॉरेन ट्रिप कर चुका है। हम 17 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। अभी वो लॉकडाउन चल रहा है, पैंडेमिक है बोल के, नहीं तो हम अबू धाबी भी जाके आते थे। नेक्स्ट ट्रिप हमारा अंतालिया है। तो बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पे, वो भी हमारे साथ ट्रिप्स को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको करना क्या है, जिन्होंने इन्वाइट किया उनके साथ आपको मीटिंग सेट करना है, उनसे सुनने के लिए कुछ लेना है, बाद में पढ़ने के लिए कुछ लेना है। आपके कुछ वैल्यूज है उसको आइडेंटिफाई करना है, आपके गोल्स, आपको रात को आज थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा और आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, तो वो आपको क्वालिफाई करेंगे। और जाते जाते मैं एक स्टोरी बोलूंगा। एक बार क्या हो जाता है कि इजिप्ट बोल के राष्ट्र है, वहां पे बहुत सारा युद्ध होता है, और युद्ध में क्या हो जाता है, वहां का एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी जला दिया जाता है। वो लाइब्रेरी जलाने के बाद वो लाइब्रेरियन जाके देखता है, अभी उसका हिम्मत नहीं होता है, पर वो जाके देखता है कुछ बचा है क्या। तो जाके देखता है कि एक मटका है और बाकी सब जल गया है। तो मटके के अंदर झाँक के देखता है, बड़ा मटका रहता है, तो उसके अंदर एक किताब बचा वाला रहता है। वो किताब को बाहर लेता है और वो किताब का वो एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर देता है। तो वो किताब में लिखा वाला रहता है कि ये अपने नदी के किनारे एक ऐसा पत्थर है, वो पत्थर आपको अगर मिल गया तो आप अमीर बन जाओगे। यानी वो पत्थर का नाम उन्होंने बताया पारस नाम का पत्थर है। तो जिस चीज को लगाओगे वो सोना बन जाएगा। तो वो दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे गया, और उसने वो बुक में लिखा था कि वो पारस पत्थर जो है वो गर्म है। अभी नदी के किनारे सब पत्थर ठंडे रहते हैं पानी की वजह से। तो ये क्या करता है, बहुत सारे पत्थर रहते हैं, तो वो सवेरे से लग जाता है, पत्थर एक पत्थर उठाता है नदी में डालते रहता है, दूसरा पत्थर उठाता है नदी में डालते रहता है। उसका रिफ्लेक्स एक्शन वही होते रहता है, पत्थर उठाना नदी में डालना, पत्थर उठाना नदी में डालना। हर पत्थर उसको ठंडा ही लगता है। और उतने में एक पत्थर वो फेंकता है और उसको शॉक लग जाता है, वो पत्थर गर्म था पर उसने फेंक दिया नदी में। वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो पारस था, पर वो आदत से मजबूर था ना। उसी तरह हम आदत से मजबूर है नुक्कड़ के रिटेल शॉप से प्रोडक्ट लेके आना, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजोन से प्रोडक्ट लेके आना, और आमिर उनको करते रहना। वो बोलते हैं ना, कस्टमर कष्ट कर और मर। आपको पारस बनने का है तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। और मुझे मौका दिया आप लोगों की सेवा करने का, उसके लिए मैं सुनील और धर्मिष्ठा जी का थैंक्स करता हूँ। बैक टू द होस्ट।